फिर परमेश्वर ने ऐसा बोला, जो जय पाए। हालेलुया। किस बात में जय पाए? पहले वाला प्रेम जो छोड़ चुका है, तू हार चुका है। तू पहले मुझसे बहुत प्रेम करता था, तू मेरे पीछे भागता था, तू उपवास करता था, तू प्रार्थना करता था। जब तू नया नया मसीह में आया, तू इधर जाता था, तू उधर जाता था, इतना भागता था, इतना बाइबल पढ़ता था, इतनी प्रार्थना करता था, इतना उपवास करता था, इतनी संगति में जाता था, इतना प्रभु बोझ लेता था। लेकिन जैसे जैसे तू आगे बढ़ता गया, तेरा प्रेम ठंडा हो चुका है और अब पहले के समान तेरा प्रेम नहीं रहा। तू हार चुका है, लेकिन तू जीत। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। 7 ऐसी बातें हैं जिसमें आपकी लड़ाई है और वो लड़ाई है शैतान से। और 7 बातें ऐसी है जिसमें शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप जीत सको, इसलिए शैतान सारा जोर उसमें लगा देता है। और अगर आप उसमें हार जाते हो या 7 में से किसी एक बात में आप हार मान लेते हो, तो समझ लो आप नरक में चले जाओगे, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। और वो 7 बातों में आपको जीतना ही पड़ेगा। वो 7 बातें कौन सी है? कौन सी 7 बातों में आपको जीतना है और कौन सी 7 बातों में आपकी लड़ाई शैतान से है? किस तरह से शैतान को आप हरा सकते हैं, किस तरह से 7 बातों में आप जीत सकते हैं, और नहीं जीतोगे तो क्या होगा और जीतोगे तो आपका क्या होगा, वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और वचन 1 से लेकर 7। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो 7 तारों अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दिवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है और जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि आज परमेश्वर बहुत खास बात हमको कहने के लिए जा रहे। तो सभी लोग बहुत ध्यान से इस परमेश्वर के वचन को सुनना। और आज का वचन एक बार फिर परमेश्वर की ओर से ही है। और जब मैं यहाँ पर आया और उस वक्त जो 2-3 लोग यहाँ पर हाजिर थे, वो जब वचन सुनेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हम बात भी यही ऐसी कुछ कर रहे थे। मैं मन में खुश हो रहा था, मैंने किसी को बोला नहीं, लेकिन बात वही हो रही थी जो आज का वचन परमेश्वर हमको देने वाले। रिबका नाम की एक स्त्री थी जिसका पति था इसहाक जो अब्राहम के बेटे थे। और ये जो रिबका थी उसको औलाद नहीं हो रही थी। शादी के 20 साल हो गए थे लेकिन कोई औलाद नहीं थी। तो ये जो इसहाक थे उन्होंने रिबका के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे स्त्री को कुछ दो, ये बांझ है, इसको औलाद नहीं हो रही है। और रिबका गर्भवती हो गई और जो अंदर बच्चे थे जुड़वा थे, और जो बच्चे जुड़वा थे वो मालूम नहीं अंदर कुछ कर रहे थे। अभी क्या कर रहे थे स्त्री को नहीं पता चला, लेकिन वो बहुत परेशान हो गई कि मेरे अंदर हो क्या रहा है, मेरे अंदर हो क्या रहा है। वो भागकर परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर
ये क्या हो रहा है, आपकी आशीष से तो है क्या, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। वो स्त्री नहीं देख पा रही कि उसके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन वहां पर परमेश्वर थे, परमेश्वर सब कुछ देख रहे थे। और परमेश्वर की आंखें तो आग की ज्वाला के समान है, एक्स के किरण उसके सामने कुछ भी नहीं। परमेश्वर सब कुछ देख सकते हैं। परमेश्वर का प्रकाश ऐसा है कि जिसमें हमारी परछाई तक नहीं पड़ती। परमेश्वर हमारे अंदर बाहर सब कुछ देख सकते हैं। तो परमेश्वर को सब कुछ मालूम था कि क्या हो रहा है। और वहाँ पर दो भाई थे गर्भ के अंदर, और जो पोजीशन थी उसके हिसाब से जो याकूब नाम का बेटा था वो पहले पैदा होने वाला था, लेकिन तभी उसके भाई ने उसको धक्का दे दिया और वो पहले पैदा हो गया, और उसका नाम रखा था एसाव। तो याकूब और एसाव तो चलो नाम तो बाहर आने के बाद रखा, लेकिन जो पहले आया बड़ा वो एसाव था, और उसके बाद जो आया वो था याकूब। अभी थे दोनों जुड़वा। अभी जब बड़े छोटे की बात करते हैं तो बीच में इतना वक्त होता नहीं, 2-4 मिनट होती है बस। जुड़वा बच्चे हैं तो 2-4 मिनट में दूसरा आ जाता है, और इसमें बड़े छोटे की कोई बात नहीं। अगर बड़ा है तो कितना बड़ा, 2-4 मिनट, छोटा है तो कितना छोटा, 2-4 मिनट। लेकिन फिर भी लोग ऐसी बातें करते हैं कि बड़ा, ये छोटा। लेकिन अगर आप बाइबल का अभ्यास करो तो उससे पता चलता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो माँ के पेट के अंदर होते, अभी तो पैदा नहीं हुए, लेकिन जो माँ के पेट के अंदर भी बढ़ रहे, उनको तभी से ज्ञान होता है, उनको तभी से समझ होती है, क्योंकि माँ के पेट के अंदर पानी होता है। उस पानी के अंदर ये बच्चे तैरते रहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अगर पैदा हुआ बच्चा, अगर उसको आप पानी में डालो कभी नहीं डूबेगा, उसको तैरना आता है। 6 महीने तक अगर उसको आप पानी में ना डालो फिर वो भूल जाता है तैरना, लेकिन 6 महीने तक वो पानी में तैर सकता है। वो उसको याद होता है कि पानी में कैसे तैरते हैं। फिर बच्चा जो माँ के पेट के अंदर होता है उसको बाहर क्या हो रहा है वो भी सब कुछ पता चलता है। उसकी माँ क्या बोल रही है, क्या सोच रही है, किसके साथ कैसी बातें कर रहे हैं, कौन मेरी माँ के साथ कैसी बात कर रहा है, वो भी वो बच्चा अंदर सुनता रहता है। उसकी माँ क्या करती है, खाना बनाती है तो कैसे खाना बनाती है, कुछ काम करती है तो कैसे काम करती, वो सब कुछ बट जो अंदर बच्चा होता है उसको समझ होती है, वो समझता रहता है। और कई बार नहीं बोलते इसकी माँ के ऊपर गया, इसके बाप के ऊपर गया, वो अंदर सब कुछ उसने देखा हुआ है, सुना हुआ है, उसके अनुसार उसके अंदर वो दिमाग काम करता है। मैंने कई बार बात की इजराइल लोगों की, इजराइल की स्त्रियाँ जब प्रेग्नेंट होती है तो वो मुश्किल सवाल जो होते हैं ना वो ढूंढती रहती है, उसके जवाब ढूंढती रहती है, एग्जाम्पल सॉल्व करती रहती हैं ताकि बच्चे को ऐसा ज्ञान मिले। तो बाहर जो कुछ होता है उसकी असर वो बच्चों के अंदर होती है, और उनके अंदर इतनी समझ वो होती है कि किस तरह से मुझे क्या करना चाहिए। वो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ उससे पहले उसको एक बात पता चलती। अभी क्या हुआ, याकूब भी पैदा हो गए, एसाव भी पैदा हो गए। बड़े थे एसाव, लेकिन होने वाला कौन था बड़ा, याकूब। तो याकूब को धक्का देकर एसाव आ गए थे बड़े बनकर। लेकिन ये बात याकूब को मालूम है, और याकूब ने ये बात अपने दिल में रखी। बाहर आने के बाद भी वो ये बात भूले नहीं, उनको याद था मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। लेकिन मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है, उससे मुझे धक्का दिया है, और धक्का देकर वो बड़ा बनकर मेरे पहले आ चुका है। लेकिन बड़ा बनना था याकूब को, याकूब चाहता था कि मैं बड़ा बनूँ। तो दोनों जवान हो गए। और एक बार ऐसा हुआ कि ऐसा जो था वो शिकार करने के लिए गया था, और याकूब अपने घर के बाहर बैठे होंगे, तो उन्होंने सोचा होगा चलो मैं खाना बनाता हूँ, तो उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। कोई सब्जी बनाई, कौन सी सब्जी बनाई मालूम नहीं, लेकिन सब्जी लाल लाल दिख रही थी और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और ये ऐसा शिकार कर कर आए। जब शिकार कर कर आए तो देखा तो याकूब खाना बना रहे, सब्जी बना रहे। सब्जी का कलर देखा ज़ोरदार लाल, उसके मुंह में पानी आ गया। फिर उसकी खुशबू आई तो खुशबू से पता चला टेस्ट बहुत ज़ोरदार होगा इसका। ये याकूब खाना देने यार, ये याकूब खाना दे रहे मुझे। याकूब को याद आया, धक्का मार कर आया था, देता हूँ खाना, शर्त एक एक, अब से मैं पहलौठा, मतलब मैं बड़ा, बोल तू पहलौठा है, वो तेरा पहलौठापन मुझे बेच दे, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, बदले में सब्जी मैं तुझे दूंगा, सब्जी देकर तू इसको बेच दे।
तो ऐसा बोलता ठीक है, जब मैं मरने पर हूँ तो फिर ये पहिलौठापन मेरा किस काम का, तू रख ले बोले इसको, आज से तू बड़ा। बोला ऐसा नहीं, कसम खा बोले सभी के सामने। उससे कसम खाए, हाँ से तू बड़ा, मैं बेच रहा हूँ, मेरा पहिलौठापन बेच रहा हूँ। और बाकायदा याकूब ने खरीदा पहिलौठापन, और बाकायदा एसाव ने ये बड़ा होना जो पहिलौठापन था वो अपने भाई को बेच दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसहाक जो थे उनको आंखों से सही दिखाई नहीं दे रहा था, बूढ़े हो चुके थे, निगाहें कमज़ोर हो गई थी। उसने ऐसा को बोला, ऐसा इधर आ, बोले शिकार कर कर आ, अच्छा कोई पशु मार कर आ और मेरे लिए बढ़िया सा खाना बना के, और मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, इतना काम मेरे लिए कर। तो रिबका ने सुन लिया। रिबका आई, ए याकूब इधर आ। बोले क्या है? बोले तेरे बाप ने ऐसा उससे ऐसी बातें की है, वो शिकार करने के लिए गया, लेकिन तू एक काम कर, मैं तुझे खाना बना कर देती हूँ, और तेरे बाप को कौन सा टेस्ट पसंद है ना वो मैं जानती हूँ, मैं ऐसा ही बनाती हूँ। तू जा लेकर और तेरे बाप को बोल कि मैं बड़ा बेटा हूँ, तेरे बाप को बोल मैं ऐसा हूँ, और तेरे बाप को बोल मुझे आशीष दे। बोले मम्मी कैसी बातें कर रही हो कि मेरा जो बड़ा भाई है ऐसा, उसको तो शरीर में जो बाल होते ज़्यादा है, एक बकरे के ऊपर जिस तरह से बाल आते इतने ज़्यादा है, और मैं तो सीधा साधा मनुष्य हूँ, फिर आवाज़ से भी तो पहचान लेगा। मेरा पिता चाहे देखने से ना पहचाने लेकिन पहचान लेगा। अरे बोले तू इस बात की फिक्र मत कर, मैं आइडिया देती हूँ ना, तू जाकर बोल मैं बड़ा, मैं ऐसा हूँ, आशीष ले ले, खाना मैं बना कर देती हूँ। और बोले तेरे हाथ के ऊपर ये बकरी के बच्चे का जो चमड़ा है वो बांध देती हूँ, तेरे गले में भी बांध देती हूँ। अगर तेरा बाप तुझे पास में बुलाए, तुझे छुए, तो छूकर उसको लगेगा कि नहीं ये ऐसा हो ये, और फिर वो तुझे आशीष दे देगा। याकूब बोला ठीक है मैं जाता हूँ। याकूब ने खाना लिया, पापा पापा मैं आ गया खाना लेकर। बोले कौन? मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा बेटा। बोले इतना जल्दी? बोले हाँ, तुरंत ही शिकार मिल गया, जल्दी मिल गया, तो मैं जल्दी आ गया और खाना बना कर लेकर आया, लो खाओ और मुझे आशीष दो। बोले नहीं, तेरी आवाज़ तो याकूब के जैसी दिखती है, तू ऐसा हो नहीं है, तू याकूब है। बोले नहीं मैं बड़ा बेटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, और मुझे आशीष दो। बोले इधर पास में आ, छू कर देखा, चमड़ा बांधा हुआ था और चमड़ा ताज़ा था, इसलिए वो शिकार की भी बात आ रही थी। तो इसहाक बोल रहा है आवाज़ याकूब जैसी है, लेकिन है तो तू ऐसा हो, बड़ा ही है तू, उसको आशीष दे दी। आशीष दे दी और याकूब वहाँ से निकल गए। इतने में ऐसा हुआ है, लो पिताजी खाना। बोले कौन आया? बोले मैं ऐसा हूँ। और बोला अभी तो तेरा भाई आकर गया, उसने मुझसे बोला कि मैं ऐसा हूँ, तो मैंने तो उसको आशीष दे दी, अब मैं तुझे क्या आशीष दूँ? मेरे पास कोई आशीष नहीं बची। बोले मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया। बोले मेरे भाई ने दूसरी बार ऐसा किया मेरे साथ, पहले भी मेरे साथ ऐसा किया था, पहिलौठापन मेरा ले लिया था, आज मेरी आशीष भी ले ली। कोई बात नहीं, मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। तो रिबका ने सुन लिया, याकूब भी तरह बोला तेरा भाई तुझे मारना चाहता है और तुझे ख़त्म कर देना चाहता है। बोले काम कर, तू यहाँ से भाग जा, मेरे बाप के घर चला जा, मेरे भाई के घर चला जा। बोले वहाँ जाकर तू रहना, और जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब मैं तुझे वापस बुला दूंगी, तब तू आ जाना, लेकिन तू यहाँ से भाग। याकूब बोलते ठीक है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और इसहाक ने भी बोला हाँ याकूब तू यहाँ से निकल जा, और वहाँ जाकर वहीं शादी कर लेना। बोले उसको शादी का भी बोला, और याकूब वहाँ से निकल गए। याकूब वहाँ से निकल गए और चले गए अपने मामा के घर, लाबान के घर। अपने मामा के घर गए, उनकी 2 लड़कियाँ थी। अभी राहेल को पसंद किया, बोला मामा मेरी इसके साथ शादी करवा दो। हाँ तो करवा देता हूँ शादी।
लेकिन एक काम करना पड़ेगा, 7 साल इसके लिए मजदूरी करनी पड़ेगी, तो मैं तेरी शादी करवा दूंगा। बोले कोई बात नहीं, करता हूँ। कर ली, 7 साल हो गए, शादी हो गई। रात का वक्त था, स्ट्रीट लाइट या घर में कोई लाइट तो थी नहीं, और ससुर ने, लाबान ने ऐसा कर दिया कि राहेल की जगह पर बड़ी बेटे की शादी कर ली। पता कब चला? सुबह पता चला। सुबह जब सूरज निकला, प्रकाश हुआ, तब याकूब ने देखा, अरे मेरे साथ तो लिया है, मेरी शादी तो राहेल से होनी थी। समझ गया वो कि ससुर ने मेरे साथ ठगी मार ली। वो गए, क्या किया मेरे साथ? मैंने राहेल के साथ शादी को बोला था और लिया के साथ मेरी शादी करवा दी। बोला हमारा वहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि बड़ी कंवारी बैठे तो छोटी की शादी कर ले, इससे बड़े की शादी कर दी, लेकिन तेरे जैसा जमाई कहाँ मिलेगा, चल राहेल भी दे देता हूँ, 7 साल और मजदूरी कर। अभी देखो 7 साल उसने फिर मजदूरी की, उसके बाद राहेल से भी शादी हो गई। अभी इसको अपना घर याद आया, बोला मुझे घर जाना है। तो लाबान बोलता है ठीक है जाओ। बोला ऐसे कैसे जाओ, 14 साल मैंने मजदूरी की, तो मुझे कुछ तो दो, कुछ भेड़ बकरियाँ दो, कुछ पैसे वगैरह दो, कुछ सोना चांदी दो, तब मैं जाऊँ। अरे बोले नहीं वो सब चाहिए, तो 6 साल और मजदूरी कर। याकूब बोलता है कोई बात नहीं, और मजदूरी कर लेता हूँ। और देख तेरी मजदूरी क्या होगी, ये जो भेड़ बकरी के बच्चे जो आएंगे, अगर वो दाने वाले होंगे और उनके ऊपर डिज़ाइन ऐसी होगी, दाने के समान गोल गोल डिज़ाइन अगर होगी, वो सारे बच्चे तेरे, और उसके सिवा और जो भी डिज़ाइन है वो सारे बच्चे मेरे। अभी देखो डिज़ाइन कौन दे सकता है? याकूब बोलता है कोई बात नहीं। याकूब ने क्या किया, जहाँ पर ये भेड़ बकरियाँ पानी पीने के लिए जाती थी, वहाँ पर उसने कुछ लकड़ियाँ वगैरह लेकर उसके ऊपर डिज़ाइन बना दी, गोल 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 दानेदार डिज़ाइन बना दी। और जो जो भेड़ बकरी गर्भवती होती थी वहाँ पर जाती थी, उसको देखती थी, तो बच्चे भी वैसे ही पैदा होते थे, दानेदार बच्चे, वही डिज़ाइन में। तो ज़्यादा बच्चे तो इसके हो गए। लाबान ने देखा, मैंने तो ऐसा बोला, और बोले ऐसे ही बच्चे हुए। तो बोलता है देखा अब ऐसा नहीं चलेगा, अभी दाने वाले तेरे नहीं। तो बोला अभी लाइनिंग वाले तेरे। बोले कोई बात नहीं, उसे डिज़ाइन बदल दी, वहाँ जाकर लाइनिंग वाली डिज़ाइन बना दी। और भेड़ बकरियाँ जो गर्भवती होती थी वहाँ पर जाती थी और उनको बच्चे लाइनिंग वाले होते थे। लाबान बोल रहा है ये कर क्या रहा है? अभी लाबान ने इसके ऊपर क्रोध करना शुरू कर दिया। तो फिर याकूब ने अपनी पत्नियों को बोला देखो, अभी तुम्हारा बाप, मेरा ससुर, उसकी निगाह पहले के समान मेरे ऊपर है नहीं। बोले वो मुझे निकाल दे यहाँ से, इससे पहले हम लोग चले जाते। तो बोला ठीक है चले जाओ। और ये सभी लोग वहाँ से निकल आए और वापस अपने देश की ओर इन लोगों ने चलना शुरू कर दिया। अभी ये घटना मैं भी बचपन में संडे स्कूल में मैं भी सीखा। ये सारी बातें बरसों से हम जो सीखते आए, उसमें यही सीखा है कि याकूब का मतलब होता है ठग, जो लोगों के साथ ठगी मारता है ऐसा इंसान। और बोले याकूब ने यही किया, अपने बाप को ठग लिया और बोला मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा हूँ, और ऐसा कहकर उसने आशीष ले ली। फिर अपने बड़े भाई के साथ भी ठगी मार ली। बेचारा भूखा था, मर रहा था, और उसको बोलता खाना नहीं दूंगा, पहले लोटापन मुझे दे दे, अब मैं बड़ा। और तब जाकर उसने उसको खाना दिया। ये भी एक कहानी ऐसी है कि जो बरसों से हमारे दिमाग में बैठा दी गई। याकूब अच्छा नहीं था, याकूब अच्छा नहीं था, याकूब अच्छा नहीं, याकूब ठग था। और मैंने भी यही बात सीखी थी कि हाँ याकूब ठग था। बोले अपने ससुर को भी ठग लिया उसने, बच्चे ऐसे डिज़ाइन वाले लेकर आया और ऐसे उठाकर वहाँ से वो भाग आया। मेरे दिमाग में भी यही था। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ने के लिए बैठा, जब मसीह में आने के बाद, तो मैंने उसी तरह से पढ़ा, याकूब तो ठग ही है ना। मैं भी ऐसे ही पढ़ता गया, मुझे वही नजर आया। इसने से भाई के साथ सही नहीं किया, इसने से बाप के साथ सही नहीं किया, इसने अपने ससुर के साथ सही नहीं किया।
मैं भी पढ़ा, जैसा लिखा था वैसे ही पढ़ा मैं। मेरे दिमाग में वही बात आती गई जो मैं सीख कर आया था, जो मुझसे सिखाया गया था। हाँ वही है, वही है, याकूब अच्छा नहीं, याकूब अच्छा नहीं। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में नहीं बैठी, और वो थी जब याकूब भागकर जा रहे थे तो रास्ते में परमेश्वर का दर्शन हुआ, और परमेश्वर ने याकूब को बोला, याकूब मैं तेरे साथ रहूँगा। मैंने बोला ये परमेश्वर कैसे, एक ठग के साथ रहेंगे? याकूब को बोलते, याकूब मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा बाप अब्राहम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, और जो वादा मैंने उनके साथ किया वो तेरे साथ भी है, मैं तुझे वापस इसी जगह पर लेकर आऊँगा, मैं तुझे बहुत आशीषित करूँगा, और मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। जब ये मैंने पढ़ा, मैंने बोला परमेश्वर भी कैसे? परमेश्वर तो अच्छे है, लेकिन वो परमेश्वर एक ठग के साथ रहते, तो परमेश्वर ठग तो नहीं है, परमेश्वर तो ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकते। तो मुझे लगा नहीं, कहीं पर कुछ गड़बड़ी है मेरे समझने में, कहीं कुछ गड़बड़ी है मेरे मानने में, क्योंकि मैं ऐसा तो मान सकता हूँ कि याकूब ठग हो सकता है, लेकिन ये मैं नहीं मान सकता कि ठग के साथ मेरे परमेश्वर रह सकते। जब हमारे दिमाग के अंदर ऐसी कोई बातें आ जाती है, और ऐसी बातें जब आ जाती है दिमाग के अंदर, पहले से कंट्रोल किया गया दिमाग, तो हम जब पढ़ते हैं तब वैसे ही पढ़ते, जैसा हमने सुना है, जैसा हमने समझा है, वैसे हम बाइबल पढ़ते रहते। तो वैसे ही पढ़ते रहते तो हमको वही समझ में आता है जो हमको समझाया गया है, हम वही सीखते हैं जो हम सीखे। लेकिन सही में बाइबल को जब पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ना चाहिए, न्यूट्रल होकर, और सब कुछ निकाल दो, और पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा मुझे आप सिखाओ, मैं जो भी सिखा, लेकिन सच्चाई क्या है वो मुझे बताओ, और तब परमेश्वर सही से सिखाएंगे। तो मेरे दिमाग में एक बात नहीं बैठी कि परमेश्वर एक ठग के साथ कैसे रह सकते, और परमेश्वर एक ठग के साथ कैसे रहकर उसको आशीषित कर सकते हैं। तो ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई, और इसलिए मैंने सोचा चलो फिर से पढ़ते, और जो सच्चाई सामने आई वो सच्चाई बहुत ही भयानक सी थी, सच्चाई बहुत ही अलग है। और देखो बाइबल की सही में सच्चाई है क्या। और बाइबल में एक वचन पढ़ते, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 25वां अध्याय और वचन 23। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे का दास होगा। अभी परमेश्वर के पास जब रिबका जाती है, क्योंकि दोनों बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अंदर क्या कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता, लेकिन बाइबल में सिर्फ इतना लिखा कि दोनों बच्चे लड़ रहे हैं ऐसा। उसको ऐसा लगा रिबका को, तो वो गई परमेश्वर के पास, परमेश्वर मेरे अंदर हो क्या रहा है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, मुझे जिंदा नहीं रहना है। तो परमेश्वर ने उसको ये बात बताई कि देख तेरे पेट के अंदर जुड़वा बच्चे, और बोले बाहर निकलते ही ये दोनों जुदा हो जाएंगे, इनके राज्य बट जाएंगे। और फिर एक बात बताई, जो बड़ा आएगा वो छोटे का दास बनेगा। मतलब देखने जाओ तो जो बड़ा, मतलब ऐसा हो, वो बड़ा होने से पहले, बाहर आने से पहले ही वो श्रापित हो गया, और परमेश्वर उसके पैदा होने से पहले ही बोल दिया बड़ा छोटे का दास। मतलब परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकते कि जब कोई पैदा ही नहीं हुआ, अभी तक किसी ने कोई गुनाह नहीं किया, किसी ने कोई पाप नहीं किया, उससे पहले उसका फैसला, ऐसा नहीं हो सकता। और जब सही से पढ़ा तो पता चला कि बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे थे, ऐसा लिखा है। इसका मतलब ये था कि बच्चे अंदर कौन पहला जाए, कौन पहला जाए, और जो ऐसा होता उसको इतना ही था कि बस मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं और मैं बड़ा बन जाऊं। और परमेश्वर को ये हरकत दिखी कि ये परेशान कर रहा है छोटे वाले को, मतलब बड़ा तो वही है, लेकिन ये बड़ा होने के लिए उसको परेशान कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, और उसको धक्का देकर पहले आना चाहता है, और परमेश्वर देख लिया पोजीशन, यही पहले आएगा। तो परमेश्वर ने जो हरकत उसकी देखी, उस हरकत को देखकर बोला, ऐसा नहीं था कि पाप नहीं था ऐसा के अंदर, माँ के पेट के अंदर से उसके अंदर पाप था, और उसने चाहा कि मैं बड़ा बन जाऊँ और
परमेश्वर ने वो देखकर ही बोल दिया, बड़ा छोटे का दास। अभी उन लोगों की जो परंपरा थी, वो परंपरा ऐसी थी कि अगर कभी भी कोई नर बच्चा पहले पैदा होता है, जो सबसे बड़ा पहलौठा होता है, जब उसका बाप बंटवारा करता है संपत्ति का, तो बड़े बेटे को आधी संपत्ति 50% ऐसे ही देनी है। बाकी जो 50% बचा, उसमें से 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, जितने भी बच्चे, सभी को सही हिस्से में बांटनी है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसको तो 50% पहले ही मिल जाती थी। तो ये कभी भी रिबका या फिर इसहाक इनकी बातें होती होगी, या आसपास में कहीं से किसी के साथ बातें होती होगी, और अंदर इससे सुन ली, बात तो ऐसी है, फिर तो बड़े बनने में ही फायदा है, बच्चे को समझ है। तो इसे सोचा मैं धक्का दे देता हूँ, ये बड़ा तो ये होने वाला है, मारो इसको धक्का, पहले जाओ और बाप की संपत्ति में आधा हिस्सा पहले ही ले लो। देखो इसके दिमाग के अंदर पहले से गुनाह है, पहले से इसके अंदर पाप है, पहले से इसके अंदर लालच भरा हुआ है कि मुझे मेरे बाप का आधा तो पहले से ही चाहिए। अब ये किसको मिलने वाला था? याकूब को, अगर याकूब पहले आते तो, लेकिन इसने धक्का दे दिया। अभी मैं याकूब की बात करूं, याकूब को भी चाहिए था, ऐसा नहीं था कि याकूब को नहीं चाहिए था, याकूब जो थे उनको भी चाहिए था। अभी देखो, एक माँ के पेट के अंदर, उनके गर्भ के अंदर 2 बच्चे, उसकी माँ जो भी खाना खाती है वो दोनों बच्चे को बराबर मिलता होगा, और जो भी पीती है दोनों बच्चों को बराबर मिलता होगा। अगर एसाव याकूब को धक्का दे सकता है, इतनी ताकत उसमें है, याकूब कौन से कमजोर है? याकूब भी तो धक्का दे सकते थे ना एसाव को, वो भी तो धक्का दे सकते थे, उनमें भी उतनी ताकत है जितनी एसाव में है। एक ही जगह पर दोनों पले हैं, दोनों को एक ही समान खाना मिला है, ऐसा नहीं किसी को ज़्यादा मिला है, किसी को कम मिला है, किसी को वेज मिला, किसी को नॉन वेज मिला, ऐसा तो है नहीं, दोनों को एक समान मिला है। इसका मतलब जितनी ताकत एसाव में होनी चाहिए उतनी ताकत याकूब में होनी चाहिए। अगर एसाव याकूब को धक्का देता है तो याकूब को भी सामने धक्का देना चाहिए, इतनी ताकत है उसमें। लेकिन याकूब की निगाह में कुछ और है, क्योंकि हो सकता है इसहाक और रिबका ने ऐसी बातें की हो, क्योंकि उनकी एक परंपरा ये भी थी कि जो पहलौठा हो वो परमेश्वर की सेवा करने वाला हो, उसको परमेश्वर की सेवा में भेजना है, उसको परमेश्वर की सेवा करनी। तो याकूब के दिमाग में ये था, मुझे भी तो बड़ा बनना है, मैं भी तो बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं भी तो पहले जाना चाहता हूँ। वो तो पहले आने ही वाले थे और उनको चाहिए थी परमेश्वर की सेवा, उनको चलना था परमेश्वर के पीछे, उनके दिमाग में संपत्ति नहीं थी। ऐसा को चाहे संपत्ति, तो उसने धक्का दे दिया। लेकिन याकूब भी धक्का दे सकते थे, लेकिन याकूब तभी से परमेश्वर के पीछे चलने वाले अच्छे व्यक्ति, इसलिए उन्होंने धक्का देना नहीं चाहा। वह छोड़ो, जो होगा परमेश्वर देखेंगे, छोटा तो छोटा, कोई बात नहीं। लेकिन बाहर आने के बाद भी याकूब के अंदर वो बात तो है कि पहलौठा मैं था, इसने मुझे धक्का दे दिया और ये पहले आ गया। देखो उसको संपत्ति नहीं चाहिए, उसको चाहिए परमेश्वर की सेवा चाहिए। और फिर याकूब ने एक बार मौका देख लिया, और मौका देख लिया कि अच्छा खाना बना हुआ है, टेस्टी बना हुआ है, देखने में भी अच्छा है। तभी ऐसा हुआ है, शिकार कर आया, थका हुआ था, और आकर उसने देखा सब्जी बहुत बढ़िया बनी है, लाल लाल बनी है। उसे ये भी देखा उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। कभी भी देखना, आपको हल्की सी भी भूख हो और खाना दिखने में बढ़िया लगे तो कैसा भूख बढ़ जाएगी। अगर उसकी खुशबू आ जाए फिर तो भूख और बढ़ जाएगी, जल्दी से लाओ, जल्दी, खाना है, खाना है। अभी एसाव वो शिकार करने के लिए गया था। शिकार करना मतलब किसी पशु के पीछे भागना, वो जितना भगाए उतना भागना, फिर उसको किसी भी हालत में पकड़ना, फिर उसको मालूम उसको तीर होगा या जो भी होगा उससे मारना उसको, फिर उसको काट कर लेकर आना, मेहनत का काम था। और ये मेहनत एसाव ने की है, और इस मेहनत के कारण वो थका हुआ है, लेकिन शिकार मारकर वो आया हुआ है। अभी क्या हुआ, हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 25वां अध्याय और 31, 32 और 33 वचन। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। यहाँ पर लिखा है कि जब
एसाव ने खाना मांगा, याकूब ने बोला मैं दूंगा, लेकिन तू पहलौठा है, वो पहलौठापन मुझे बेच दे, अब से मैं पहलौठा। वो बोलता मैं मर रहा हूँ। अभी सोचो, जो शिकार कर कर आया वो इतना कमज़ोर हो गया कि मर जाएगा। वो सुबह खाकर ही निकला है, हो सकता है अभी दोपहर हो, भूख लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 2-3 महीने का भूखा प्यासा है और वो मरने पर है, उसे बोला नहीं जाता और तभी उसको खाने का मन हुआ और याकूब उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठा रहा है और याकूब बोलता है मैं खाना दूंगा, लेकिन पहलौठा में। ऐसा नहीं है, ये तो शिकार कर कर आया है। अगर ये खुद खाना बनाने के लिए बैठेगा 1 घंटा और लग जाएगा। क्या 1 घंटा जिंदा नहीं रह सकता? क्या 1 घंटा खाना नहीं बना सकता? ये बना सकता है। हुआ ऐसा कि जो टेस्टी दिखा, जो अच्छी खुशबू आई, उसके कारण उसकी भूख बढ़ गई। दूसरी बात, जब याकूब ऐसा बोल रहे पहलौठापन बेच, अभी आप दुकान पर चले जाओ, कई बार सौदाबाजी होती है, वो बोलता है 1000, आप बोलते हैं नहीं 500, बोलता है 1000, आप बोलते हैं नहीं 600, चलो आखिर 700 में, बोलता है नहीं देना। फिर आप चले जाते हो वहाँ से, वो नहीं बुलाता, वो आपको बेचना नहीं बेचना उसकी मर्जी है ना, खरीदना वो आपकी मर्जी है, लेकिन बेचने वाला ना बेचे तो, जो याकूब खरीदना चाहता है ऐसा ना बेचे तो क्या जबरदस्ती कर सकता है? नहीं। तो इसका मतलब याकूब की एसाव की मर्जी थी मैं बेच दूं। बोलता है ऐसा है मैं मरने पर हूँ, कोई मरने वाली बात है नहीं, शिकार कर कर आया है, इसमें मरने वाली कौन सी बात थी? ये पैराग्राफ घर पर जाकर पढ़ना, बाद में तो पता चलेगा शिकार कर कर आया था। ये कोई कमज़ोर नहीं हुआ था, बस भूख लगी थी इसको, और 1 घंटा अगर वो निकाल देता तो याकूब से भी अच्छा खाना बनाकर वो खा सकता था, लेकिन उसको वही खाना चाहता और उसको बड़ा ले तो अभी क्या हुआ। लेकिन देखो, ये बड़े होते होते जवान हो चुके। आप अपने भाई को अच्छे से जानते हो, एक बार आप साथ साथ में बड़े हुए तो आपको आपके भाई का अंदाज़ा हो जाता है इसका स्वभाव कैसा है। ऐसा को पता चल गया कि याकूब पहलौठापन मांग रहा है, लेकिन आज तक उसने कभी संपत्ति की लालच नहीं की, आज तक उसने बाप के पास कभी कुछ मांगा नहीं, आज तक उसने मुझे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब इसको संपत्ति तो चाहिए नहीं, ऐसा को मालूम था। उसने उसको देख लिया था ये तो धर्म के पीछे या तो परमेश्वर के पीछे ज़्यादा भागता है, तो समझ गया था कि पहलौठापन उसको चाहिए क्यों, परमेश्वर की सेवा कर, जाना भाई तू करना सेवा, मुझे तो वैसे ही कौन सी करनी है। सही में ये जो एसाव था उसने तुच्छ जाना परमेश्वर की सेवा को, पहलौठापन उसने तुच्छ जाना, मुझे नहीं कर रही सेवा तू कर जा भाई, और बदले में अगर खाना मिलता है तो क्या बात है। और उसने खुद जानबूझकर अपने होशो हवास में याकूब को पहलौठापन बेचा है। याकूब ने उसके साथ कोई ठगी नहीं की है। जब अच्छे से पढ़ते तब पता चलता है कि एसाव के साथ याकूब ने कुछ भी गलत नहीं किया। अभी एसाव जो बड़ा था वो तो उसने बेच दिया, तभी बड़ा कौन हो गया? अभी बड़ा तो याकूब हो गया। वैसे वही बड़ा होने वाला था अगर इसे धक्का ना दिया होता तो। जो उसकी खुद की चीज़ थी वो उसने सब्जी देकर उसने खरीद ली। अब क्या हुआ कि इसहाक बोलते कि एसाव मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ और जल्दी से जा शिकार कर कर ला, मार कर मुझसे खिला ताकि मैं तुझे आशीष दूँ। अभी देखो, एक बाप और एक बेटे का रिश्ता क्या होता है। मैं काफ़ी साल पहले की बात कर रहा हूँ और मेरा कारोबार शुरू हुआ था और कमाई धीरे धीरे बढ़ रही थी, और उस वक्त किसी का स्कूटर बेचना था, तो मुझे पता चला सिर्फ 5,500 में स्कूटर है। उस वक्त मिलता नहीं था। मैंने मेरे पापा से बोला पापा 5,500 दो ना। बोला क्या तो अकेला बेटा है मेरा? बोला अकेला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कमाई करता हूँ, मैं वापस दे दूँगा 5,500। स्कूटर चाहिए, अगर मैं इकट्ठा करूँगा तब तक तो बिक जाएगा, मुझे महीने 2 महीने लग जाएंगे, तो जब मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको दे दूँगा, लेकिन मुझे 5,500 दो। बोला ठीक है। निकाल कर 5,500 मुझे दिए, उन्होंने स्कूटर खरीद लिया। फिर जब मेरी कमाई से मैंने पैसे बचा लिए 5,500, मैंने पापा के पास, लो पापा पैसे पकड़ो,
बोले किस बात के? मैं बोला आपके पास मैंने उधार नहीं लिए थे 5,500। वो बोला अभी तू मेरा बाप बन गया, तू मुझे पैसा देता है जहाँ नहीं चाहिए। हाँ, अभी सोचो बाप ये होता है, वो बेटे के पास किसी के बदले में कुछ नहीं देता बेटे को। जो बच्चा पैदा हो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, क्या सोच कर पिलाती है? क्या उसके साथ कोई सौदाबाजी कर दूध पिलाते हो फिर देखो ये ऐसा करना बड़े होकर? नहीं, उसको कपड़े देते हैं बाप, उसको खाना खिलाते, उसको स्कूल में भर्ती करते, क्या क्या सोच कर देते? कुछ भी नहीं, प्रेम होता है बस। माता पिता होते उनका प्रेम होता है बच्चों की तरह, और इसलिए बच्चों का ये सभी कुछ गुजारा करते। अभी क्या ये इसहाक जो है वो अपने बेटे को ऐसा बोला, शिकार करने जा, मार कर ला, मुझे खिला, फिर मैं तुझे आशीष देता हूँ। ये कैसा बाप कि जो बेटे के साथ सौदाबाजी करता है, पहले जा मेरे लिए खाना लेकर आ, वो भी शिकार कर करता जा, फिर बना, फिर मुझे दे, फिर मैं खाऊं, फिर मैं तुझे आशीष दूँ। रिबका बोलते ऐसा होकर जाने के बाद याकूब इधर आ, मैं खाना बना कर दे, तू जा जाकर खिला दे। अभी माँ के सिखाने के हिसाब से याकूब गए, याकूब नहीं जाना चाहते थे, नहीं मम्मी ऐसा नहीं करा, बोला नहीं तू जा तू जा। वो ठीक है, माता की आज्ञा मानकर याकूब वहाँ पर गए। बोले लो पापा मैं खाना लेकर आया। बोले तेरी आवाज़ तो याकूब के जैसे दिखती है। नहीं, बोले मैं बड़ा बेटा, मैं ऐसा हूँ। तो बड़ा ही है ना, वो खरीद कर लिया था पहले उठापन, तो झूठ कहाँ बोल रहा है कि मैं बड़ा नहीं हूँ? वो बड़ा है, अभी वही बड़ा है, उसने खरीद कर लिया है पहले उठापन। वो कोई अपने बाप के साथ ठगी नहीं मार रहा है, वो जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, मैं बड़ा, मैं ऐसा हूँ, मैं बड़ा बेटा हूँ। तो वो गलत नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, उसने पहलोटा फन उसने खरीदा है। और खरीद कर ये याकूब ने लिया है। अभी क्या हुआ, याकूब ने खाना खाया, और खाना खाने के बाद उसने याकूब को आशीष भी दे दी। आशीष देने के बाद अभी ऐसा हुआ है, ऐसा बोलो लो पापा खाना। वो तू कौन? बोले मैं ऐसा हूँ। तो इसहाक ने क्या बोला मालूम? तेरा भाई, तेरा छोटा भाई, तेरा भाई याकूब, वो बोले आकर तेरी आशीष लेकर चला गया। सही में इसहाक को ऐसा बोलना चाहिए, तू अभी आया, तो पहले आया वो कौन था? हाँ, उसने ठगी मार ली मेरे साथ, ऐसा किया वैसा किया, लेकिन तेरा भाई वो मेरे पास आकर लेकर आशीष लेकर चला गया। तो ऐसा रोने लग गया। बोले पिताजी अब मेरे लिए कोई आशीष नहीं है। अभी देखो आशीष का मतलब क्या होता है, सर के ऊपर हाथ रखो, जा मेरे बेटे तू 100 साल का हो जा, तू सफल हो जा। मैं तो बोलता हूँ मेरे पास जितने लोगों को लेकर आओ सभी को दे दूँ आशीष, ऐसा हो या ना हो क्या मालूम, सिर्फ मुझे बोलना ही था। लेकिन इसहाक तो मना कर रहे, मेरे पास अभी कोई आशीष नहीं बची, मैं नहीं दे सकता। फिर बाइबल में ऐसा लिखा, हम पढ़ते इब्रानी उसका 12वां अध्याय और वचन 16। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। इसने पहलौठेपन का जो पद था वो बेचा, और बाइबल में क्या लिखा, ऐसा भ्रष्ट हो जाए कोई। इसने जो पहलौठापन बेचा वो सही में बहुत ही गलत बात की थी। इसको ऐसा नहीं करना चाहता, इसको परमेश्वर की सेवा मिली थी, ये उसने कर दिया था। अभी याकूब जो थे वो बड़े हो गए, और याकूब बड़े हो गए तो याकूब सब कुछ कर सकते, अभी आशीष याकूब ले सकते, और याकूब ने वो आशीष ले ली। चलो याकूब ने आशीष तो ले ली, लेकिन इब्रानी में ऐसा लिखा उसका 11वां अध्याय और वचन 20। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। यहाँ क्या लिखा है, विश्वास से इसहाक ने याकूब और एसाव को आशीष दी। इसका मतलब जिस वक्त याकूब ऐसा बोल रहे मैं बड़ा बेटा, तब इसहाक को मालूम है कि याकूब ही है। विश्वास से उन्होंने एक आशीष दी थी। जब उसके बाद एसाव आया तो उसको भी विश्वास से ही आशीष दी, लेकिन उसकी आशीष कोई आशीष नहीं थी, आगे पढ़कर देख लेना। लेकिन
ये याकूब ने इसहाक के साथ कोई ठगी नहीं मारी थी। इसहाक सब कुछ जानते थे कि मेरे सामने अभी जो खड़ा है, जो खाना लेकर आया है, वही तो याकूब है, और वो याकूब को ही आशीष देना चाहते थे। लेकिन अगर ऐसा वहाँ पर हो और ऐसा की उपस्थिति में अगर बोले, याकूब जा जल्दी तेरी माँ को बोल मुझे जैसा पसंद जैसा खाना लेकर आए और वो खाकर मैं तुझे आशीष दूँ, तो फिर ऐसा बीच में आने वाला था, हे पापा मुझे क्यों नहीं, मैं बड़ा हूँ मुझे दो। तो इसलिए उसको क्या, तू शिकार करने के लिए जा भाई, वहाँ से आना, फिर बनाना, फिर मैं खाऊंगा, फिर मैं आशीष दूंगा। लेकिन इसहाक को मालूम था आशीष मिलनी चाहिए याकूब को, और परमेश्वर ने पहले से बोला था याकूब आशीषित, लेकिन ऐसा इसका दास होगा। तो उसके अनुसार ही इसहाक को आशीष देनी चाहिए थी, और इसलिए उन्होंने ऐसा को भगा दिया। और ऐसा को भगाने के बाद याकूब को पूरे होशो हवास में समझकर, चाहे आंखें कमज़ोर हो गई थी लेकिन इतनी कमज़ोर नहीं थी कि याकूब को ना पहचान सके, पूरा पहचान कर टटोल कर उसके बाद में ही उन्होंने याकूब को आशीष दी थी। वो उसको ही देना चाहते थे। और मैं एसाव की बात करूं तो एसाव को आशीष चाहिए भी नहीं थी, एसाव को आशीष पसंद भी नहीं थी, क्योंकि आगे लिखा है इब्रानी उसका 12वां अध्याय उसका 17 वचन पढ़ो। तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू ला लाकर प्रयत्न करता था, तो भी उसका स्वीकार किया गया नहीं, क्योंकि मन फिरा का अवसर उसे न मिला। यहाँ पर लिखा है वो प्रयत्न करता था आंसू ला लाकर, रोने का नाटक कर रहा था, वो रोता नहीं था। वो उत्पत्ति में पढ़ते तो ऐसा लगता है कि ऐसा रोने लग गया, उसको कोई आशीष नहीं चाहिए थी, वो तो ऐसे ही दिखावा कर रहा था कि मैं रो रहा हूँ, मुझे आशीष दो, मुझे आशीष दो, उसको कुछ नहीं चाहिए था। और फिर बोलता है 2 बार ये याकूब ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, एक भी बार याकूब ने उसके साथ कोई ठगी नहीं मारी। तूने पहला उठापन बेचा था, अब वो पहला उठा है तो आशीष का अधिकार उसका ही है, लेकिन ये ऐसा अभी यहाँ पर दिखावा कर रहा है। याकूब ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, अभी ऐसा बोल रहा है कि मैं याकूब को मार दूंगा। अभी देखो फिर से वही बात आई, कौन सी बात, जब पेट के अंदर थे। अगर ऐसा वो याकूब को धक्का मार सकता है तो याकूब के अंदर भी इतनी शक्ति थी, वो ऐसा को धक्का मार सकते। अभी ऐसा बोलता है मैं याकूब को मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, उसको जान से मार दूंगा। तो क्या याकूब ने चूड़ियाँ कहाँ पहन कर रखी है? याकूब भी तो है ताकतवर, वो भी ऐसे वैसे कहाँ है, वो भी आसानी से इसको मार सकते, इसमें तो इतनी ताकत है। लेकिन देखो इन्होंने ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते, बोले भाग जाओ, इससे अच्छा यहाँ से भागो। और रिबका ने बोला कि बेटे तू यहाँ से चला जा, तेरा भाई तुझे मार दे, इससे अच्छा है तू यहाँ से भाग जा। याकूब ने ऐसा नहीं बोला, माँ अगर वो हाथ उठा सकता है तो मेरा हाथ बंधे नहीं है, मैं भी तो मार सकता हूँ उसको, नहीं बोला ऐसा। लेकिन उसे कोई बात नहीं, मैं भाग जाऊँगा। और उन्होंने भागना चाहा और याकूब वहाँ से भाग गए। अभी देखो याकूब वहाँ से गए और जाकर राहेल को पटाया नहीं है, राहेल के साथ कोई लफड़ा नहीं किया है। वहाँ पर भी लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ गया और लाबान की जो 2 बेटी थी उसमें से राहेल अच्छी दिखती थी तो उसको पटा लिया और उसके साथ शादी कर ली। लेकिन याकूब ने ऐसा भी नहीं किया था। और उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं उसका 28वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को न ब्याह लेना, पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। देखो बाप ने आज्ञा दी थी, बेटा वहाँ पर जा और लाबान की जो भी लड़कियां है उसमें से एक के साथ शादी कर लेना। अभी देखो लड़का जाए तो कम से कम पसंद तो कर सकता है ना किसी को, तो लिया थी और राहेल थी तो पसंद राहेल आई, उसे कोई लफड़ा नहीं किया, उसके साथ कोई चक्कर नहीं चला। बाप के साथ बात की, मेरे बाप ने मुझे बोला था यहाँ पर शादी करने के लिए, तो मैं बोलता हूँ भाई मेरा बाप कहाँ पर यहाँ आने वाला है, तो आप इस राहेल मुझे पसंद है, आप राहेल के साथ मेरी शादी करवा दो। वो ठीक है करवा देता हूँ, लेकिन 7 साल तू मजदूरी कर। ऐसा नहीं है कि याकूब ने यहाँ पर राहेल को किसी तरह से पटाया है या उसके साथ कोई लफड़ा किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राहेल के लिए 7 साल मजदूरी की उसने, तो
मजदूरी करने के बाद राहेल मिली, और वो भी पहले तो कौन सी ब्याह दी? लिहा को ब्याह दी। 7 साल मजदूरी लिहा के लिए तो की नहीं थी, लेकिन 7 साल मजदूरी किसके लिए की थी? राहेल के साथ। याकूब ने किसी के साथ ठगी नहीं मारी, लेकिन लाबान ने उसके साथ ठगी मार दी और दूसरी बेटी उसको ब्याह दी। फिर बोलता है मुझे तो राहेल पसंद है। बोलो कोई बात नहीं, 7 साल और मजदूरी कर। देखो ये याकूब मजदूरी करते, दूसरी बार भी करते, और तब जाकर उनकी राहेल के साथ शादी होती है। ये याकूब किसी के साथ कहीं पर भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनके नाम का मतलब यही होता है, उनके नाम का मतलब होता है किसी का छीन लेना। याकूब का मतलब ये होता है, लेकिन काम उनके ऐसे कहीं पर भी नहीं थे। उसके बाद जब उन्होंने चाहा कि अब मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे कुछ दो, तो लाबान बोलते देता तो हूँ, लेकिन एक काम कर, 6 साल और मजदूरी कर। और 6 साल उन्होंने और मजदूरी की। पूरा याकूब का चरित्र देखना, याकूब की कहानी को, घटना को अच्छे से पढ़ना, तो पता चलता है कि जो हमको सिखाया गया वो सब कुछ गलत है। याकूब सही में बहुत अच्छे थे। याकूब अच्छे ना होते तो परमेश्वर याकूब के साथ ना रहते, उसको आशीष ना देते, क्योंकि हमारे परमेश्वर पवित्र है। अगर परमेश्वर शराबी के साथ बैठ गए तो फिर लोग मानेंगे इसका परमेश्वर भी शराबी है। वो झगड़ालू के साथ बैठ गए, उसको डांटा नहीं, उसको मुड़ा रहे, तो बोलेंगे इसका परमेश्वर भी ऐसा है। लेकिन हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है। वो कभी भी गलत इंसान को, वो कभी भी अपनी सहायता नहीं करते। उसको समाचार देंगे, सुसमाचार देंगे, मेरे में आ जा, मेरे जैसा बन जा, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन ऐसे ही परमेश्वर ऐसे किसी को वो आशीष नहीं देंगे। याकूब ने 20 साल तक लाबान के घर में जाकर मेहनत की। याकूब ने जितने भी काम किए, उस सारे कामों को देखो, उसमें परमेश्वर के प्रति एक विश्वास नजर आएगा। याकूब ने जितना भी किया वो विश्वास से किया। जब विश्वास से किया तो परमेश्वर उनके साथ रहे, और परमेश्वर ने याकूब को सफलता दी। और जब याकूब जा रहे थे तब परमेश्वर ने याकूब को दर्शन देकर एक बात कही, और हम पढ़ते उत्पत्ति का पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 13, 14, 15 वचन। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरा बाप अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। देखो परमेश्वर ने कैसी आशीष दी याकूब को। ए याकूब, मैं तुझे वापस इसी जगह पर लाऊंगा, तेरे बाप को, तेरे दादा को जो मैंने आशीष दिए इस देश देने की, उसमें मैं तुझे बसाऊंगा। ए याकूब, जब तक ये काम नहीं पूरा होगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा। क्या एक ठग को परमेश्वर ऐसा बोलेंगे मैं तेरे साथ रहूंगा? क्या परमेश्वर एक ठग को बोलेंगे मैं तुझे आशीष दूंगा? क्या एक ठग को परमेश्वर बोलेंगे सारी बातें मैं तुझे दूंगा? हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं है। याकूब बहुत अच्छे थे, याकूब परमेश्वर में जीवन जीते थे, याकूब परमेश्वर के पीछे चलते थे, उनके विश्वास में थे, उनको चाहे थी परमेश्वर की सेवा करना। उन्होंने कभी संपत्ति नहीं चाहे, उनके अंदर किसी भी तरह की लालच नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर को चाहते थे, और परमेश्वर को मालूम था कि याकूब मेरा है। उन्होंने याकूब को ऐसा बोला, ये मेरा पहलौठा है। परमेश्वर ने याकूब को पहलौठा बनाया, और परमेश्वर उसको बोलते कि याकूब, मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। कितनी बड़ी बात, एक ठग के साथ हमारे परमेश्वर कभी भी नहीं रह सकते। लेकिन याकूब अच्छे थे, इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरा वादा तेरे साथ पूरा ना हो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर याकूब के साथ साथ रहे। कभी भी याकूब ने किसी को परेशान नहीं किया। कभी भी याकूब ने अपने भाई को या अपने बाप को कभी भी परेशान नहीं किया। बस वो परमेश्वर में बने रहे। दूसरी बात, उन्होंने कभी बदला लेना नहीं चाहा। उन्होंने जो कुछ था सब कुछ उन्होंने परमेश्वर के ऊपर ही छोड़ दिया, चाहे कोई उनको परेशान करे, लेकिन वो परमेश्वर में लगातार बने रहे। उन्होंने कभी लाबान को परेशान नहीं किया।
लाबान ने परेशान करना चाहा, लेकिन याकूब ने लाबान को भी परेशान नहीं किया। बस वो प्रार्थना करते थे, परमेश्वर मैं यहाँ पर डिज़ाइन बना रहा हूँ, ऐसे ही बच्चे होने देना, परमेश्वर में मजदूरी कर रहा हूँ। परमेश्वर को देना नहीं देना परमेश्वर के हाथ में। लेकिन जो कुछ किया इसने प्रार्थना से किया, जो कुछ किया इसने विश्वास के साथ किया, और परमेश्वर ने याकूब को सफलता दी। और याकूब को इतना मालूम कि परमेश्वर वो सब कुछ देख रहे, वो मेरी ओर भी देख रहे, और वो मुझे जानते भी हैं, मुझे समझते भी। जो कुछ किया याकूब ने, सब कुछ परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख कर किया। जो कुछ याकूब ने किया वो परमेश्वर की सहायता से किया। और देखो याकूब ये सारी जंग जीत गए। पहलौठे थे, ऐसा उन्हें नहीं बनने दिया, तो बाहर आकर जवान होकर भी पहलौठापन खरीदा उन्होंने। लाबान ने उसको ठगना चाहा, लेकिन वहां पर 20 साल मजदूरी करने के बाद भी जो आशीष लेनी थी वो लेकर ही रहे। शादी करनी थी राहेल के साथ तो शादी कर ही रहे। जो कुछ उनको चाहिए था वो सब कुछ विश्वास से और मेहनत से और परमेश्वर का भय मानते हुए उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। ये सारी जंग उन्होंने जीत ली। उसके बाद याकूब 20 साल के बाद वापस अपने घर की ओर आ रहे। अभी उनकी पत्नियां हैं, उनके बच्चे भी हैं और भेड़ बकरियां भी है, और याकूब बिंदास से वो वापस आ रहे। जब पूरे घर के पास आ गए, कुछ ही दूरी पर थे, वापस याद आया ऐसा वो मिलेगा, बड़ा भाई मिलेगा। वो याद करेगा मैंने तो आशीष ले ली थी। वो बोल रहा था कि याकूब को मैं मार दूंगा, कहीं मार देगा तो। 20 साल बीत गए, हो सकता है अभी भी उसके अंदर गुस्सा हो। लोगों को आगे भेज दिया, आप लोग आगे जाओ, और ऐसा अगर मिले तो बोला तेरा दास याकूब पीछे है। क्या बोला तेरा दास? क्या याकूब अब कमज़ोर हो गया? अभी भी याकूब में वही ताकत है, आज भी ऐसा को मार सकते, लेकिन बोलते हैं नहीं। बोले आप लोग आगे जाओ, इतनी इतनी भेंट उसको दे देना ताकि उसका दिल नरम हो जाए, कोमल हो जाए, फिर मैं मेरे भाई से मिलूँगा। अभी भी मारने की बात उसके अंदर नहीं है। सभी लोग निकल गए, याकूब अकेले रह गए। रात का वक्त था, अंधेरा बहुत था। हो सकता है अमास का दिन हो या तो फिर अंधेरा का दिन हो, और चांद की भी रोशनी नहीं आ रही। कोई इंसान खुद को भी नहीं देख सकता, इतना अंधेरा है। याकूब अकेले, और आए वहाँ पर परमेश्वर। अभी ध्यान से समझना, परमेश्वर वहाँ पर आ गए। याकूब ने देखा कोई तो आया, और इतने अंधेरे में कौन आ सकता है? चुपके से कौन आ सकता है? कोई चोर होगा, कोई लुटेरा होगा, मुझे मारेगा, मुझे लूट लेगा। याकूब का ऐसा डर नहीं है। याकूब है शक्तिशाली है, वो किसी को भी मार सकते, 2-4 को मार सकते। उन्होंने देखा कोई है, और उसको ऐसे पकड़ा, और ऐसे पकड़कर पैरों से उसको ऐसे गिराना चाहा। उनके अंदर जो ताकत थी कि इसको गिराने के लिए मुझे कितना बल लगाना चाहिए, उतना बल उन्होंने लगाया, ऐसे उसको धक्का दे दिया। लेकिन उनको ऐसा ये गिर जाएगा, लेकिन वो नहीं गिरे। लेकिन याकूब खुद गिर पड़े, क्योंकि ऐसे जोर लगाया था तो उनको ऐसा ये गिर जाएगा, लेकिन हाथ फिसल कर वो दूर गिर पड़े। बोले इतनी ताकत वाला कौन है? फिर उठे, फिर उसको पकड़ा, फिर उसको नीचे गिराना चाहा, फिर याकूब गिर गए। 3री बार, 4थी बार, 5वीं बार। याकूब एक भी बार पूछे भाई तू है कौन? एक भी बार नहीं पूछा। वो लगातार प्रयत्न कर, लगातार प्रयत्न कर, लगातार उसको मारने का प्रयत्न कर, लगातार उसको गिराने का प्रयत्न कर, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन थे वहां पर परमेश्वर। परमेश्वर ने अभी तक कुछ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर वहां कैसे होंगे, लेकिन मुझे लगता है परमेश्वर ऐसे खड़े रहेंगे बस, और आपको बार बार प्रयत्न कर, ऐसे गिराऊं, ऐसे गिराऊं, हो नहीं रहा है। लेकिन सोचो, ज़्यादा नहीं, 8 घंटे की भी अगर रात मान लो, 8 घंटे तक किसी को गिराने का प्रयत्न करना, ताकत सोचो कितनी होगी याकूब के अंदर। चाहे नहीं गिरा पाए वो बात अलग से, अभी सूरज निकलने की तैयारी थी। अब परमेश्वर डर गए याकूब से। ध्यान से समझना, क्योंकि अभी सूरज निकले और याकूब परमेश्वर को देखे, याकूब मर जाए। परमेश्वर भागना चाहो, मैं भागता हूं यहां से याकूब से। तो देखा कि भाग रहा है,
याकूब ने पकड़ लिया, नहीं जाने दूंगा। ऐसे उंगली लगाई याकूब की जांघ के ऊपर, उसको मोच आ गई। याकूब सोच में पड़ गया, पूरी रात मैंने इसके साथ टक्कर ली, पूरी रात इसने मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन अभी जब सुबह होने को आई सिर्फ उंगली लगाई और मुझसे मोच आ गई। ये परमेश्वर के सिवा कोई नहीं हो सकता। हे परमेश्वर आशीष दो, नहीं जाने दूंगा। वो बोले जाने दे जाने दे जाने दे, नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, आशीष दो। बोले ठीक है तेरा नाम बता, तेरा नाम क्या है? बोले याकूब। बोले ये नाम हटा भी, किसी का छीन लेना इसका मतलब होता है ठग, नहीं इसको हटा। आज से तेरा नाम इज़राइल, आज से तेरा नाम इज़राइल रहेगा। और इज़राइल का मतलब होता है कि परमेश्वर ऐसा कहें कि जिसके लिए मैं युद्ध करता हूँ। बोले याकूब अब तेरे लिए मैं लड़ूंगा। 20 साल तक और उससे भी पहले, बचपन से तू जब तेरी माँ के पेट में था तब से तू लड़ता आया, आज तक तू लड़ा है, लेकिन अब याकूब अब तू नहीं लड़ेगा, अब मैं लड़ूंगा। नेतान्याहू को लगता है मेरे पास टेक्नोलॉजी है और उसकी टेक्नोलॉजी कोई काम नहीं करती, मेरे परमेश्वर वहाँ पर काम करते। मेरे परमेश्वर ने बोला था कि एक बार याकूब को मैं फिर से इस जगह पर बसाऊंगा, फिर किसी की ताकत नहीं इनको हटा सके। आज लोग इजराइल से परेशान है, छोटा सा देश है, ये तो बीच में मैं सिर्फ बातें बता रहा हूँ, लेकिन कारण क्या है? ये याकूब है। ये याकूब के कारण आज इजराइल सेफ है। इसका नाम इजराइल रखा था, वो इजराइल नाम आज भी चल रहा है। लेकिन वहाँ पर बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 32 अध्याय और 28 वचन। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध किया है और जय पाया है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझो, देखो परमेश्वर का शब्द क्या है, एक बार फिर से पढ़ो तो इसको। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध किया है। देखो क्या बोल रहे, तूने परमेश्वर से भी युद्ध किया और इंसानों से भी युद्ध किया, फिर और जय पाया है। और जय पाया मतलब तूने मुझे हरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर खुद ऐसा बोल रहे कि याकूब तूने मुझे हरा दिया। इंसान को हरा वो तो मैं मान सकता हूं, लेकिन याकूब ने परमेश्वर को कैसे हरा दिया? परमेश्वर कैसे हार गए? परमेश्वर की उंगली लगाने से उसको तो मोच आ गई, तो फिर परमेश्वर ना जीते। अगर परमेश्वर थप्पड़ मार दे तो फिर याकूब का क्या होता? लेकिन परमेश्वर खुद बोल रहे, और देखो हारने में उनको शर्म नहीं आ रही, वो खुश हो रहे, याकूब ने मुझे हराया, खुश हो रहे। ए याकूब तूने तो इंसानों से लड़ाई की, ए याकूब तूने मेरे साथ भी मेरे मतलब परमेश्वर से लड़ाई की और तू दोनों के ऊपर जय पाया हुआ है। इंसानों की बात मैं समझ सकता हूं कि इंसानों के ऊपर से जय पाया, लेकिन परमेश्वर से कैसे जय पाया? क्योंकि पूरी रात याकूब ने लड़ाई की, पूरी रात समझ, एक भी बार थके नहीं। कितनी बार गिर गिर कर उठे, लेकिन एक भी बार उन्होंने ऐसा नहीं बोला तू है कौन भाई, मैं तुझे गिरा नहीं पा रहा, तू कहाँ से है, क्या है भाई, कुछ भी नहीं। बस उनको गिराने का प्रयत्न करते रहे, बीच में कहीं पर थके नहीं। अभी जब सुबह होने को आई, अब परमेश्वर को डर लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश में परमेश्वर इसके साथ रह नहीं सकते। याकूब अगर देख ले तो याकूब मर जाएंगे, और परमेश्वर उसको मारना नहीं चाहते। और देखो परमेश्वर भागने की सोच रहे, और याकूब बोले मैं नहीं जाने दूंगा। उंगली लगाई, मोच आ गई। अब याकूब को समझ में आ गया परमेश्वर मैं नहीं जाने दूंगा। लेकिन परमेश्वर को क्या करना था? भागना था, और परमेश्वर को भागना पड़ा। परमेश्वर भागे याकूब से, जब अंधेरा था तभी भाग गए। और परमेश्वर ने क्या बोला? याकूब तूने विजय प्राप्त किया मेरे ऊपर, तू जीता है मुझसे। चलो परमेश्वर जीत लिया, इंसानों से कैसे जीते? ऐसा वो नहीं चाहता था कि याकूब बड़ा बने, ऐसा नहीं चाहता था कि याकूब के हाथ में मेरे बाप की संपत्ति जाए। लेकिन जब बड़े हुए तो याकूब ने पहलोठापन खरीद ही लिया। आखिर में छीन कर नहीं लिया, मार कर नहीं लिया, डरा कर धमका कर नहीं लिया। परमेश्वर के पर भरोसा करते हुए मांग रहे होंगे, परमेश्वर मैं बड़ा, परमेश्वर मुझे आपकी सेवा करें, मुझे पहलोठापन चाहिए। और एक मौका तो उसको मिल गया, खरीद लिया, जीत गए हो। आगे बाइबल पढ़कर देखना,
ऐसा तो पहले से ही बाप को छोड़कर शेर नाम के पहाड़ पर चले गए थे रहने के लिए। तो बाप की संपत्ति किसके हाथ में आई? इसहाक अभी भी नहीं मरे थे, दोनों ने साथ में उसको मिट्टी दी थी। अभी भी इसहाक जिंदा थे 20 साल के बाद भी। और जब इसहाक मर गए तब दोनों भाइयों ने मिलकर उनका दफन किया था। और दफन करने के बाद फिर ऐसा बोलता है, याकूब मैं जा रहा हूँ मेरे वतन में, मैं तो वहाँ पर रहता हूँ। तो संपत्ति भी किसके हाथ में है? याकूब के हाथ में है। देखो याकूब जीत गए, छीना नहीं है, मारा नहीं किसी को, वो जीत गए। लाबान नहीं चाहता था किसको 2-2 लड़की मेरे दे दो, देनी पड़ी उसे मजदूरी की। ऐसा नहीं ना मैं 7 साल मैं मजदूरी नहीं करूँगा की मजदूरी, कोई बात नहीं, दूसरे 7 साल जब भेड़ बकरे नहीं दूंगा 6 साल और मजदूरी और करूँगा। चलो बोले बिंदी वाले तेरे, बोलो कोई बात नहीं बिंदी वाले मेरे, बोले लाइनिंग वाले मेरे, बोलो लाइनिंग वाले मेरे। लेकिन वहाँ पर डिज़ाइन बनाकर परमेश्वर ही जब बकरी भेड़ बकरी यहाँ पर आए देखे ना, और ऐसे ही बच्चे होने चाहिए बस, और ऐसा ही हुआ। क्या छीन कर लिया? क्या वो किसी बकरी या भेड़ के अंदर घुसकर उन्होंने डिज़ाइन बनाया? नहीं, याकूब ने पूरे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए जीत लिया। लोगों ने याकूब को बहुत परेशान करना चाहा, लाबान ने परेशान करना चाहा, नहीं हुए परेशान। एसाव ने परेशान करना चाहा, नहीं हुए। परमेश्वर के साथ रहकर, परमेश्वर के बल से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, परमेश्वर के विश्वास से उन्होंने इंसान को भी हराया। जो आशीष उनको मिलने चाहिए थे वो सब कुछ उन्होंने ली, परमेश्वर से भी लिया, और परमेश्वर को भी हराया और इंसानों को भी हराया, और याकूब ने जय पाया। हालेलुया, हालेलुया। याकूब ने क्या पाया? जय पाया। याकूब जीत गए, लेकिन याकूब ने कहीं पर भी कोई पाप नहीं किया। और अब परमेश्वर बोलते कि याकूब अब तेरा नाम इस्राएल, अब तेरा नाम इस्राएल। अब याकूब तू मत लड़ना। देखो याकूब खुद लड़े और याकूब जीते। अब परमेश्वर मैं लड़ूंगा, अभी तो हारने की बात ही नहीं आती। जब खुद लड़े तो भी जीते, तो अभी तो परमेश्वर लड़ेंगे तो हारना तो है ही नहीं। हमने 2 संडे पहले एक वचन देखा था कि लड़ाई तो हमारी है। पहले मूसा लड़ता है फिर उनके साथ, लेकिन आज़ाद करने के बाद रास्ते में किसको लड़ना है? रास्ते में हमको लड़ना है। लड़ाई तो है, स्वर्ग में जाना है तो लड़ाई तो है ही है। याकूब ने लड़ाई की और याकूब जीते भी। आज जो वचन हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और पहले वचन से लेकर 7 वचन तक हमने पढ़ा, वहाँ पर भी परमेश्वर जो कहना चाहते हैं, वहाँ पर 7 मंडली है, 7 मंडली को 7 पत्री लिखी है। उसमें से पहली पत्री को हमने पढ़ा था, और परमेश्वर उस कलीसिया को ऐसा कहते हैं, तू बहुत अच्छा है, मैंने तेरे कामों को जाना है, मैंने तेरी मेहनत को जाना है, मैं सब कुछ समझता हूँ, तू अच्छा है। जो प्रेरित नहीं है ऐसे झूठे लोगों को भी तूने पहचान लिया, सब कुछ मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी मुझे तेरे विरोध में एक बात कहनी है, और वो बात ये है कि तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा बोला इस पहली कलीसिया को कि जो पहले तू मुझे प्रेम करता था वो प्रेम तूने छोड़ दिया है। अगर तू पहले वाला प्रेम नहीं करेगा, मतलब जो प्रेम तूने छोड़ा है वो एक बार फिर नहीं करेगा, तो बोलेगा तेरी जगह को मैं हटा दूंगा। मतलब कि जो स्वर्ग में तेरी जगह थी वो मैं हटा दूंगा और तेरी जगह नरक में डाल दूंगा। मतलब पहले वाला प्रेम तो मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर परमेश्वर ने ऐसा बोला, जो जय पाए। हालेलुया। किस बात में जय पाए? पहले वाला प्रेम जो छोड़ चुका है, तू हार चुका है। तू पहले मुझे बहुत प्रेम करता था, तू मेरे पीछे भागता था, तू उपवास करता था, तू प्रार्थना करता था। जब तू नया नया मसीह में आया, तू इधर जाता था, तू उधर जाता था, इतना भागता था, इतना बाइबल पढ़ता था, इतनी प्रार्थना करता था, इतना उपवास करता था, इतनी संगति में जाता था, इतना प्रभु बोझ लेता था। लेकिन जैसे जैसे तू आगे बढ़ता गया, तेरा प्रेम ठंडा हो चुका है और अब पहले के समान तेरा प्रेम नहीं रहा, तू हार चुका है। लेकिन तू जीत, तू जय पाए तो स्वर्ग में, लेकिन जय नहीं पाएगा, पहले वाला प्रेम तेरे अंदर नहीं आएगा। तो तेरे पहले वाला प्रेम छीना किसने? तेरे पहले वाला जो प्रेम मेरे प्रति था वो किसने ले लिया? शैतान ने ले लिया। तेरी पत्नी को बीच में लेकर आया,
तेरे पति को बीच में लेकर आया, तेरे बच्चों को लेकर आया, तेरे रिश्तेदार को बीच में लेकर आया, बर्थडे पार्टी लेकर आया, वो मैरिज एनिवर्सरी लेकर आया, ये किया वो किया, लेकिन तेरे पहले वाला प्रेम उसने छुड़वा दिया। तू हार चुका उसके सामने, लेकिन जीत। तू अगर जीतेगा तो मैं तुझे स्वर्ग में लूंगा। हालेलुया। हम इस्राएल के संतान, इस्राएल मतलब याकूब, याकूब जीता। हालेलुया। हमें जीतना है, हमें जीतना है। पहले वाला प्रेम एक बार फिर हमको करना है। और जो वचन पढ़ा था वहां पर लिखा है, हम पढ़ते उसका 4 से 7 पढ़ो तो। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सोचेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, वो जिसके कान हो वो सुन ले। कान है, कान है क्या? हालेलुया। दो कान है कि नहीं? परमेश्वर बोलते जिसके कान हो वो सुन ले। क्या परमेश्वर कहते, क्या सुनने को बोलता है? आत्मा, पवित्र आत्मा इस कलीसिया से क्या कहता है, वो जिसके कान हो वो सुन ले। जो जय पाए, ऐसा ही लिखा है ना, जो जय पाए उसे स्वर्ग लोक में मैं फल दूंगा। इसका मतलब जो जय नहीं पाएगा वो स्वर्गलोक में जाएगा। हालेलुया। समझो, पहले वाला प्रेम वापस नहीं लाओगे तो आपका नरक पक्का है। याद करो उस दिन को जब नए नए मसीह में आए थे। याद करो उस वक्त को जब भाग रहे थे। याद करो उस दिन को कितना बाइबल पढ़ते थे। याद करो उस वक्त को कितनी संगति में जाते थे। लेकिन अगर वो प्रेम थोड़ा सा भी कम हुआ है, 100% से 99% तो भी नहीं चलेगा, 98% नहीं चलेगा, 99.99% भी नहीं चलेगा। परमेश्वर बोलते कम कैसे हुआ, तू कहाँ पर हार गया, तू कहाँ से गिरा, तू उठ। जो जय पाए, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, वो जिसके कान हो सुन ले। अगर पहले वाला प्रेम नहीं आया तो फिर स्वर्गलोक का फल वो तुझे नहीं मिलेगा। हमको जीतना है। मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ, ये नहीं बोलूँगा आप हाथ उठाओ, लेकिन मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ, क्या वो पहले वाला प्रेम है आज आपके अंदर? जब आप पहले जितना भागते थे, जितना करते थे, क्या आज वो काम कर रहे हो क्या? अगर वो नहीं कर रहे, वो पहले वाला प्रेम नहीं, तो इसका मतलब हार चुके आप। जबकि याकूब जीते, परमेश्वर से भी जीते, इंसानों से भी जीते। कहाँ है वो पहले वाला प्रेम? परमेश्वर बोलते जो जय पाए वही ऊपर जा पाएगा। फिर आगे पढ़ते हम प्रकाशिता का उसका 2 अध्याय और 10 और 11 वचन पढ़ो तो। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। हालेलुया। दूसरा मृत्यु मतलब आग की झील। जो जय पाए वो आग की झील में नहीं जाएगा। मतलब जो हार जाएगा वो कहाँ जाएगा? आग की झील में। यहाँ पर परमेश्वर ऐसा बोलते तुझे सहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। हम कहीं पर जा रहे थे, लिफ्ट में बैठना था और लिफ्ट में हम तो घुस गए। एक भाई साहब थोड़े से लेट हो गए और लिफ्ट का दरवाज़ा सेंसर से चलता है कि अगर इंसान पास में हो, दब ना जाए बीच में, तो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता। वो भाई साहब को से किसी ने डांट दिया, अरे क्या अंदर घुस आते हो, लिफ्ट अभी नहीं जाएगी, ओवरलोड हो चुकी है, बाहर निकलो। और तुरंत क्रोध, तुरंत गुस्सा,
आप निकल जाओ यहाँ से बाहर, हम जाएंगे। मैं बोलता हूँ ऊपर लिफ्ट जाने में कुछ सेकंड लगने वाले थे, वापस आने में कुछ सेकंड लगने वाले थे, 1 मिनट की भी बात नहीं थी। 1 मिनट के बाद फिर चढ़ सकते थे। सहनशीलता नहीं, मतलब हार है। इतना इंसान सहन नहीं कर सकता, मतलब हार गया। आपको कोई कुछ बोलता है, आपको बुरा लग जाता है ना, आपका मुंह थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है ना, ये हारने वाली बात है। लेकिन परमेश्वर एक बार फिर बोलते हैं, आत्मा कलीसिया को क्या कहता है, वो जिसके कान है वो सुन ले। सहनशीलता नहीं, हार गए तो फिर दूसरी मृत्यु उसके लिए है, आग की झील है। अगर आपके जीवन में सहनशीलता नहीं तो समझ लो आग की झील में आपको जाना पड़ेगा। हमको जीतना है इस बात में, पहले वाले प्रेम में हमें जीतना है। फिर आगे पढ़ते उसका 14 वचन पढ़ो तो, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूरतों के बलिदान खाए और व्यभिचार करे। ये बिलाम लालची था तो परमेश्वर को मानने वाला, लेकिन लालची था, उसको सोना चाहिए था, चांदी चाहिए थी, पैसे चाहिए थे। आज ऐसे लोग हैं इसी जगह पर भी है जो लालची है, जो सोना चांदी पैसा नहीं छोड़ सकते, चाहे खुद का है, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, नहीं छोड़ सकते। बिलाम आज भी उनके अंदर काम कर रहा है। लेकिन 17 वचन क्या कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। यहाँ पर लिखा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। एक बार फिर जय पाने की बात, जो जय पाए किस बात के ऊपर है, लोभ लालच के ऊपर जो जय पाए। लेकिन जो जय नहीं पाएगा उसको मन्ना नहीं मिलेगा। और मालूम है मन्ना कहाँ पर है, वो वाचा के संदूक में था मन्ना, और वाचा का संदूक उठा लिया गया और आज स्वर्ग में है। प्रकाशित वाक्य में दिखाई दिया वो स्वर्ग में है, मतलब स्वर्ग में नहीं पहुंच पाएगा, उसको मन्ना नहीं मिलेगा खाने को। कौन? जिसके अंदर बिलाम जिंदा है, जिसके अंदर लोभ लालच है। फिर आगे क्या लिखा है वो पढ़ते उसका 20 वचन, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूरतों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। ये इजेबेल जो थी उसको सजना संवरना बहुत अच्छा लगता था, पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना, मेकअप करना, गहने पहनना बहुत अच्छा लगता था। बोला तेरे अंदर इजेबेल है, वो जिंदा है। परमेश्वर बोलते हैं तू इजेबेल को आज भी सहन करता है। लेकिन 26वां वचन क्या कहता है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। यहाँ पर लिखा है जो जय पाए, जो इजेबेल के काम के ऊपर जय पाए, जो इस सारी बातों से आज़ाद हो जाएगा, वो स्वर्ग में जा पाएगा। लेकिन दूसरा स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। फिर आगे लिखा है उसका 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य 3 और पहला और दूसरा वचन, और सरदिस की कलीसिया के दूत को लिख कि जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और जो मरने की तैयारी में है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यहाँ पर परमेश्वर जो कहना चाहते वो तू दिखावा करता है, तू ऐसा बोलता है मैं जिंदा हूँ, मतलब मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ, लेकिन तेरे अंदर कोई आत्मा नहीं रहा। तेरे अंदर से पवित्र आत्मा चले गए, मैं तेरे काम को पूरा होता हुआ नहीं देखा। तूने आज तक एक भी आत्मा नहीं जीता। जो मरे जा रहे हैं, जो नरक में जा रहे हैं, उनको बचा, उनको छुड़ा। अगर तेरे पास एक भी आत्मा जीता हुआ नहीं होगा तो फिर तू स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। आगे पढ़ो उसका 5वां वचन, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जो जय पाए उसका नाम जीवन पुस्तक में बना रहेगा। लेकिन जो जय नहीं पाएगा, मतलब आत्मा नहीं जीतेगा, समझ लो नरक के लिए उनको तैयार रहना है। परमेश्वर एक बार फिर बोलते हैं जो जय पाए, आत्मा जीतने में आपको जय पाना ही पड़ेगा। फिर आगे पढ़ते उसका 12 वचन, जो जय पाए
उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। एक ही कलीसिया थी जिसको परमेश्वर ने डांटा नहीं, इसके अंदर कोई खराबी नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे अंदर जो अच्छा है उसको पकड़ कर रख। और फिर उसमें तू अगर पकड़ कर नहीं रहेगा, नहीं जी पाएगा। मतलब कहीं पर अभी भी तेरी संभावना है। आदम और हवा पवित्र थे, लेकिन संभावना थी कभी भी पाप करो, और ऐसा हो भी गया। चाहे आप पवित्र हो गए, लेकिन उस पवित्रता में चलना भी है। अगर कहीं बीच में हार गए, थक गए और गिर गए, तो परमेश्वर बोलते तू भी चला जाएगा। जो है उसको थाम कर रख। फिर आगे पढ़ते उसका 15 और 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। परमेश्वर बोलते हैं तू ठंडा मतलब शैतान में भी नहीं है, तो गर्म मतलब परमेश्वर में भी नहीं, तू तो बीच में है। हालेलुया हालेलुया भी करता है, निंदा भी कर देता है। बोले ऐसे लोग नहीं चलेंगे मेरे पास। इसमें हमको जितना है, हमको गर्म बनना पड़ेगा। ठंडापन नहीं चलेगा, गुनगुनापन नहीं चलेगा, लेकिन हमको गर्म बनना पड़ेगा। फिर आगे पढ़ो उसका 17 वचन। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, पर यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। परमेश्वर बोलते तू ऐसा समझता है मेरे पास बहुत पैसे है, इस संसार की वस्तु तूने प्राप्त कर ली, इसका मतलब तू स्वर्ग में चला जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ तू तो अभागा है, तू तो नंगा है। बोले परमेश्वर बोलते तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। फिर आगे पढ़ो उसका 20 वचन। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर बोलते मैं खटखटा रहा हूँ। क्यों खटखटा रहे? क्यों दरवाज़ा खुला नहीं है? क्यों खटखटा रहे हो? अंदर से खोल भी नहीं रहा है। बोलो खोलो अंदर से। ये परमेश्वर मांग रहे हैं कि कोई दरवाज़ा खोले। और फिर आगे पढ़ो उसका 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूँ। परमेश्वर बोलते जो जय पाए, किस बात में? ना वो गुनगुना रहे ना ठंडा रहे, लेकिन गर्म बन जाए। किस बात में वो जय पाए? इस संसार की संपत्ति से धनवान ना बने, लेकिन परमेश्वर के प्रति धनवान बने। किस बात में वो जय पाए? परमेश्वर के लिए दरवाज़ा खोल दे और परमेश्वर को अंदर बिठाए। अगर इस सारी बातों में वो जय पाएगा तो बोले मैं मेरे सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा। लेकिन जो हार जाएगा, वो हमारे पूर्वज याकूब, वो जीतते गए। चाहे लोगों ने उनको ठग कहा, चाहे लोगों ने ऐसा बोला कि याकूब सही नहीं है, लेकिन याकूब जीतते गए। इतना ही नहीं, परमेश्वर को भी हरा दिया। परमेश्वर को भी याकूब से भागना पड़ा क्योंकि सुबह हो रही थी। और देखो परमेश्वर के सामने भी याकूब ने हार नहीं मानी। जो परमेश्वर के सामने नहीं हार सकता, शैतान से कैसे हारेगा? लेकिन आज लोग शैतान से हार जाते। हमें जीतना ही है, किसी भी तरह से हमको जीतना। याकूब जीते, तब परमेश्वर ने बोला अब मैं लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन कुछ हद तक हमको लड़ाई लड़नी है, उसके बाद में परमेश्वर हमारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। मैं पहले बहुत भागा, कई जगह पर गया, कितने लोगों को वचन के भूखे प्यासे बनाए और उनको सुसमाचार सुनाया। कई लोगों को बपतिस्मा दिया, आज्ञा मानना सिखाया, आगे बढ़ना सिखाया। कई लोगों को वरदान दिलाए, कई लोगों को आत्मा जीतना सिखाया। कई लोग भागने वाले बन गए, दौड़ते रहे। लेकिन फिर अभी मुझे इतना भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जाना पड़ता है, सफ़र आज भी है, लेकिन अभी आत्मा सामने से आते। अभी लोग यूट्यूब से देख लेते, ये भाई साहब कौन है, अच्छा सिखाते, सामने से कांटेक्ट करते। पहले मैं भागता था, लेकिन अब परमेश्वर बोलते मैं लड़ूंगा। लेकिन लड़ाई तो पहले हमको लड़नी पड़ेगी, पहले हमको जीतनी पड़ेगी। जिस तरह से याकूब ने परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए एसाव को हराया, लाबान को हराया, संसार को हराया, वो जीते। लेकिन किसी को मार कर नहीं, किसी के साथ ठगी कर नहीं, परमेश्वर के साथ भी लड़े और जय पाया। और आज परमेश्वर वही बोलते जो जय पाए, बस जो जय पाए उनके लिए स्वर्ग। 7 बातें हैं, अगर आपने नोट की हो तो। ये 7 बातें हैं 7 पत्री में। अगर इस बात में आपने जय नहीं पाया
तो समझ लेना आपका नरक पक्का है। और इसे 7 बातों को नोट कर लेना, और 7 बातों को नोट करते हुए उस पर जय पाना। अच्छे से देखना उसको, हमें कहाँ कहाँ लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आत्मा एक ही बात बोलते हैं, जिसके कान है वो सुन ले। जो जय पाए, बस जो जीतेगा वही परमेश्वर के साथ राज करेगा, जो हार जाएगा वो खत्म हो जाएगा। याकूब जीते, हम भी उन्हीं की संतान हैं, हम भी सच्चे आत्मिक इजरायली बने, जीतने वाले बने और स्वर्गलोक के वारिस बन जाएं। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाएं। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। ये वक्त है कि हम अपने आत्मा से, अपने हृदय से कुछ सवाल जवाब करें। हम अपने आप को परखें कि क्या आज मैं जीता हुआ हूँ या मैं हारा हुआ हूँ। अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो। क्या पहले जो मेरे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम था, क्या वो प्रेम आज है मेरे अंदर? क्या वो प्रेम में कई सालों से, कई दिनों से मैं नहीं कर पा रहा? अपने आप को जांचो, क्या पहले वाला प्रेम करने से आपको कौन रोक रहा है? वो परमेश्वर नहीं है, वो शैतान है। लेकिन क्या आप उसके ऊपर जय पाते हो? क्या आज भी बिलाम जिंदा है आपके अंदर? क्या कुछ लोभ लालच है जो आपको पकड़ कर रखा हुआ है? क्या आज भी इसेबेल अंदर है जो आपको सजना संवरना, इस संसार की बातों में चलना सिखाती है, उसको छोड़ नहीं पाते? क्या आपने उस इसेबेल के ऊपर, इस बिलाम के ऊपर जय पाया है? क्या आप संगति में चाहे कितने भी अच्छे बनकर आते हो, लेकिन क्या सही में भी इसी तरह से आप बाहर जीवन जीते हो? परमेश्वर कहते हैं कि जो सच्चाई तुझे मिले उसको तगड़ा ऐसे पकड़ कर रख। क्या आप उसको तगड़ा ऐसे पकड़ कर रखते हो? अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि क्या आपने जय पाया हुआ या हार चुके हो। परमेश्वर बोलते ना तो गर्म है ना तो ठंडा है, लेकिन तू गुनगुना है, मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूं। किसने आपको ठंडा कर दिया? किसने आपको गुनगुना कर दिया? क्या आप हार चुके हो? परमेश्वर बोलते इसमें विजय प्राप्त करो, आप जीत जाओ, गर्म बन जाओ, धधकती आग बन जाओ, शत्रु शैतान को जला दो। परमेश्वर बोलते तू ऐसा कहता मैं धनवानों में से किसी की गरज नहीं, लेकिन परमेश्वर आज कहते कि तू अंधा है, तू नंगा है, तू कंगाल है, तू बेहाल है। अगर आप ऐसा समझते हो मुझसे किसी की जरूरत नहीं, तो इस घमंड को छोड़ देना। जरूरत आज भी है परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के दास की आज भी जरूरत है। क्या इस घमंड आपको पकड़ लिया है? अपने आप को जांचो, जय पाओ और बच जाओ। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं उस दरवाजे के पास आकर मैं खटखटा रहा हूँ कि कोई मेरे लिए वो दरवाज़ा खोले। क्या आपने परमेश्वर को अंदर बिठाया हुआ है, या फिर आप वो काम करते हो जो परमेश्वर को नहीं पसंद? आज वक्त है, अपने आप को बचा लो। याकूब ने जय पाया। परमेश्वर ही बोलते जो जय पाए उसको स्वर्ग, जो हार जाएगा वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। ये 7 बातों को याद रखो, जय पाओ ताकि आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।